हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी विषय से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए पुनः 25 नए प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है। देखिए, यह प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में तो लगभग हर बार पूछा जाता है कि सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है, या निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, या उसमें दे दिया जाएगा किसको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन। दूसरा, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ा संकलन। अगला है आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ा संकलन। चौथा है आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक। देखिए, सबसे पहला काम है साहित्य की समीक्षा करेंगे, उसके बाद आंकड़ों का संकलन करेंगे, फिर जब आंकड़े संकलित रहेंगे उसके बाद ही आंकड़ों का विश्लेषण हो पाएगा और उसके बाद अंत में रिपोर्ट लेखन का कार्य होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया। धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है। ऑप्शन है R.H. लोवी, मैक्स वेबर, रेडक्लिफ ब्राउन, L.T. हॉबहाउस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा L.T. हॉबहाउस। प्रतीक किससे संबंधित है। किसी संदेश के अवमिश्रण डाइल्यूशन से, किसी संदेश के विचलन से, किसी संदेश के प्रेषण से, या किसी संदेश के नियंत्रण से। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका किसी संदेश के प्रेषण से। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें भी देखिए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला देखिए वर्गविहीन समाज, फिर आदिम साम्यवाद, उसके बाद वर्ग विभेदीकरण व असमानता। दूसरा ऑप्शन आदिम साम्यवाद, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विभेदीकरण व असमानता। तीसरा है आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज। चौथा वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज, आदिम साम्यवाद। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिम साम्यवाद, उसके बाद वर्ग विभेदीकरण व असमानता, और लास्ट में है वर्ग विहीन समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जाति प्रथा भारत का जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है। जाति प्रथा भारत का जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है। ऑप्शन है वरियर एल्विन, G.S. कुरिये, W.V. जंक्शन, T.B. नाइक। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा G.S. कुरिये। अगला प्रश्न है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है A.R. देसाई, T.K. उमेन, D.N. धनाग्रे, R.S. मिश्रा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा A.R. देसाई। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्या है। ऑप्शन प्रयोजन, क्रिया, संवेदना, भूमिकाएं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्रिया। दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्रिया है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ई अभिशासन, ई वाणिज्य, ई पर्यटन, ई पाठशाला। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ई वाणिज्य, इसे ही इंग्लिश में ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ट्रोबियांड द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा आनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। कोन्नुबियम, जजमानी, कुलारिंग, पोर्टलेच। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कुलारिंग। अगला प्रश्न क्या है, किसने
भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है। चलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? ऑप्शन है रजनी कोठारी, डी एन धनाग्रे, आनंद कुमार, जोया हसन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा रजनी कोठारी। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, ये प्रश्न भी यूजीसी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहां पर सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मेरठ, हैदराबाद, दिल्ली, बंगलुरु। राइट ऑप्शन यहां पे आपका क्या हो जाएगा? मेरठ। अगला प्रश्न, शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नव मार्क्सवाद, नव प्रकार्यवाद, नव उदारवाद, कल्याणवाद। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नव उदारवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है? ऑप्शन है सहोदर हिंसा, पत्नी को पीटना, वृद्ध दुर्व्यवहार, बाल दुर्व्यवहार। यहां पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बाल दुर्व्यवहार। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? 1956 में, ठीक है, कौन सा? विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम। यहां पे राइट ऑप्शन आपका होगा अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की? किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में किया है? नव मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी, उत्तर आधुनिकतावादी, राजनीतिक अर्थशास्त्री। यहां पे राइट ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? नव मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी? किस वर्ष में भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन है वर्ष 2006, वर्ष 2002, वर्ष 2001, वर्ष 2004। राइट ऑप्शन है वर्ष 2004। इसमें सभी सही सुमेलित करके दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ये बहुत लंबी हो जाता है, जिसमें ऑप्शन वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, तो उससे बेहतर ये होता है कि उसको हम ऐसे मैच करके दे ही देते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स का संबंध मूलभूत एवं अधिसंरचना से है। एल.टी. हाउस का सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति से। W.F. ऑकबर्न का भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति से। और ए वेबर का संबंध सभ्यता एवं संस्कृति से है। अगला प्रश्न, धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? चलिए ऑप्शन है विनम्रता, प्रज्ञान, गौरव, अंधविश्वास। राइट ऑप्शन यहां पे आपका क्या हो जाएगा? विनम्रता। अगला प्रश्न है, इसमें भी सब सही सुमेलित दिए गए हैं। एक तरफ जनजाति दिया गया और दूसरी तरफ उनका राज्य क्षेत्र दिया गया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये जनजातियाँ यहीं पर ही निवास करती, बाकी अदर प्लेस पे निवास नहीं करती। ये केवल क्वेश्चन और उसकी ऑप्शन पे डिपेंड प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। खोंड जनजाति उड़ीसा से संबंध है, खासी का मेघालय से, और मुंडा जनजाति छोटा नागपुर और टोडा का नीलगिरीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है बाजार प्रणाली, नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय प्रणाली, उपहार विनिमय। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए? निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए? ऑप्शन है
डीपी मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, जीएस खुरिये, एनके बोस। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सुरजीत सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गोटुल पाया जाता है? ऑप्शन है हो, भोटिया, भील, मुरिया। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा हो जनजाति में गोटुल पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? महिलाओं को, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? समुदाय का तत्व नहीं है। चलिए, आत्मनिर्भरता, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य और भूभाग। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक वैविध्य जो है ये समुदाय के तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, यहाँ पे सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। लिंग और भूमि आधार बीड़ा अग्रवाल से संबंधित है। महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे से संबंधित है। लैंगिक असमानता और कानून फ्लेविया एग्नेस, और महिलाएं और संघर्ष गरुड़ा चानन। देखिए, यह क्वेश्चन भी यूजीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे इसमें से एक क्वेश्चन ही पूछ ले, मतलब ऐसे करके कि लीला दुबे किससे संबंधित है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दे, ठीक, चाहे जैसे, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन यूजीसी की हर परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। हाँ, चैनल का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।